हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद टेक। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12। आज हम देखेंगे कि पाइथन में कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इफ़ एल्स क्या होती हैं, इफ़ एल्स एल्स इफ़ क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडेंटेशन किस चीज़ को बोलते हैं पाइथन में, और हम इसका एक अच्छा सा ओवरव्यू ले लेंगे। तो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। जब कभी आपने कोई डिसीजन बेस पे कोई काम करना होता है, लाइक एग्जांपल दिखाई गई है आपके सामने, एक डायग्राम दिख रही है आपको, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टू वेज हैं। ठीक है, आप अगर किसी ड्राइव कर रहे हैं किसी वे पे, तो आपके पास सम टाइम ऐसा होता है कि टू वेज आपको दिखते हैं। ठीक है, आपने किसी एक को ही चूज़ करना होता है, या तो आप लेफ्ट पे जाएंगे या आप राइट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप सपोज कर लें कि इस जगह पर जहाँ पर ये आपने टर्न लेना है, उस जगह पे एक डोर लगा हुआ है। ठीक है, आपको यानी कि कंडीशन लगी है कि आप या तो सपोज करें यहाँ पर अगर जाएं, यानी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट, दो रेस्टोरेंट है। ठीक है, यहाँ पर ए रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बी। तो अगर आपने ए की तरफ जाना है तो आप किधर टर्न लेंगे? लेफ्ट साइड पे। और अगर आपने बी की तरफ जाना तो आप राइट साइड पे टर्न लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपने यानी जाना दोनों में से किसी एक ही जगह पर है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपने मतलब किस टाइप का फूड खाना है। ठीक है, आपने क्या बेसिकली रेस्टोरेंट में किस, एक चाइनीज़ है एक सिंपल, तो आपने किस जगह पर, मतलब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपके मूड पे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही आप रास्ता जाएंगे, तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी तो थोड़ा सा ओवरव्यू कॉन्सेप्ट था इफ एल्स का, यानी कि अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में देखें तो किस तरह से देख सकते हैं कि ऐसा पीस ऑफ कोड, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ पाइथन में, कि ऐसा पीस ऑफ कोड कि अगर आप उसको सम टाइम चलाना चाह रहे हैं और सम टाइम नहीं चलाना चाह रहे। ठीक है, अभी तो तुम नहीं देखा ना, जो लिखते हैं वो हमें इसका आउटपुट मिल जाता है, लेकिन आप ऐसा कोड जिसको सम टाइम चलाना चाह रहे हैं और सम टाइम नहीं चलाना चाह रहे, तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर हम चलते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल इफ़ कंडीशन को देख लेते हैं कि इफ़ सिंपल इफ़ कंडीशन क्या होती है। मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, फाइल बना लेता हूँ किसी भी नाम के साथ। मैं यहाँ पर करता हूँ लेक्चर 12 के नाम से, और ये जो इसकी एक्सटेंशन है वो मेन चीज़ है, यहाँ पर मैं PY रखूँगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड से, हमारे एडिटर से। मैं यहाँ पर दोबारा से इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट देखो, अभी तक ये पढ़ा कि जो भी लिखते हैं हम प्रोग्राम में, वो स्टेप बाय स्टेप टॉप से बॉटम की तरफ हमें मूव होता, यानी कि फ्लो उसका जो मूवमेंट होती है टॉप से बॉटम की तरफ वो रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, तो जो हेलो है ये पहले प्रिंट होगा, और अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखूँ तो ये सेकंड पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही काम होता है। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले हेलो फिर वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप यानी कि जो मूवमेंट होती है कोड की वो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि लाइन नंबर जो 3 है सम टाइम ये चले और सम टाइम ये ना चले, कोई कंडीशन है आपकी, आप उसके बेस पर ये कोड को यानी कि शो रन करवाना चाह रहे हैं और सम टाइम नहीं करवाना चाह रहे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक इफ़ कीवर्ड है। ठीक है, पाइथन में आप यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे और साथ में एंड पे, इस कंडीशन के आखिर पे आप यहाँ पर कोलन लगा देंगे। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर इंटर करूँगा तो यहाँ पर अभी के लिए आपको एक चीज़ समझनी है। मैं यहाँ पर एक फ़िलहाल कंडीशन लगाता हूँ। सपोज करें कि 1 इक्वल टू, जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था और कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे। कंपैरिजन क्या करता है कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, तो ये हम कंपेयर ही कर रहे हैं कि अगर 1 इक्वल टू है 1 के, यानी ये बात ट्रू है, सच्ची है बात कि एक ही के बराबर होता है, तो क्या हो कि कुछ हम करवाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे ही इंटर किया तो ऑटोमेटिकली इसने कुछ स्पेस मुझे यहाँ पर जनरेट करवा दी। ये स्पेस क्या है, देखें पाइथन में कोड को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि जो अगर आप पिछली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ से फैमिलियर हैं, तो अगर हम उसमें लिखते कंडीशन तो कुछ इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि ये इफ़ कीवर्ड लगता, ये ब्रैकेट लगती, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट की बॉडी स्टार्ट और बॉडी एंड होती। लेकिन पाइथन में ये बॉडी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये हम बता ही नहीं रहे कि इफ़ वाला मतलब इफ़
कौन कितनी लाइंस हैं जो इफ़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अगर हम ये नहीं बता, ये बॉडी यानी कि नहीं बना रहे, तो हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये जो मतलब 4, 5, 6 लाइन नंबर है, इसको तुम तब चलाओ जब इफ़ की कंडीशन ट्रू हो। तो ये किस तरह से है, अगर ये इसमें तो पाइथन में तो होती नहीं है और ना ही सेमीकोलन होता है इसमें, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जैसे इफ़ लिखा है ना, तो उसके फ़ौरन बाद हम एक टैब की स्पेस देते हैं, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, यानी आप 4 स्पेसेस दे दें, यानी कि इस तरह से करके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ दोबारा आपको, 1 2 3 4 इस तरह कर ले। अगर नहीं तो आप यहाँ पर आकर टैब की जब स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिकली इफ़ के फ़ौरन बाद वो एक स्पेस को जनरेट कर देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ कंडीशन इज ट्रू। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी लिखे ट्रू। ठीक है, लिखा मैंने, ये सिंपल ट्रू करवा देते हैं, मैं जो भी मतलब लिखूंगा। अब क्या है कि हेलो वर्ल्ड, और अगर कंडीशन ट्रू है, मतलब ट्रू है, अभी मुझे पता है कि 1 बराबर है 1 के, तो ये ट्रू चलने वाला है, प्रिंट होने वाला है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं जैसे ही कंडीशन को चेंज कर दूँ, 1 बराबर है 2 के, जो बात गलत है, तो ये ट्रू वाले जो यानी जो इसकी इफ़ के बाद टैब की स्पेस में जितनी भी लाइन्स लिख दूँ मैं, तो सारी की सारी स्किप हो जाएगी। ये देखिए ट्रू यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर इसको कितनी बार लिख दूँ ये प्रिंट नहीं होने वाले। ठीक है, लेकिन अगर मैं जैसे इसको मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कंडीशन ट्रू करता हूँ तो 1 2 3 4 5 बार ये ट्रू हमारे पास प्रिंट होकर हमें दिखेगा। तो ये है, इस तरह से हम इसमें इफ़ को यूज़ करते हैं पाइथन में, क्योंकि पाइथन बहुत ही एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है और ये फॉर्मेट का लेकिन फॉर्मेट का ये बहुत ना स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, ये फॉर्मेट को नहीं गलत होने देते। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि अगर हम सी या C++ में होते तो क्या करते, हम यहाँ पर इफ़ लगाते कंडीशन, यानी कि इफ़ लगाते इस तरह से बना के और ऐसे लिख दो। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है आपने इस तरह से लिख दो, ज़रूरी नहीं था कि आप एक फॉर्मेट में रखो, लेकिन आप बस इसकी बॉडी के अंदर यानी कि आप इस तरह से कर दो तो ये चलता कोड। ठीक है, यानी कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर तो वो चलता। लेकिन क्या है कि जो पाइथन में है हम उसकी फॉर्मेट देख सकते हैं कि बिल्कुल अलाइन फॉर्मेट है, यानी कि बिल्कुल एक लाइन में शो हो रहा है। ठीक है, तो भी वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये यहाँ से लेकर लाइन नंबर 4 से लेकर 8 तक ये ट्रू इफ़ की बॉडी है। उसके बाद जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पर मैं इस तरह से करके, तो ये उसके मतलब स्किप हो गई। ये देखिए मैं यहाँ पर ट्रू लिखता हूँ, इसको रन कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट दोबारा से, और यहाँ पर कुछ भी कोड विद टैग। ठीक है, तो जो कोड विद टैग है ये डिपेंड नहीं कर रहा इफ़ पे सिर्फ एक लाइन डिपेंड कर रही है 4। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ ट्रू, तो ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये जो कोड विद टैग है इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये देखें आप देख सकते हैं कि कंडीशन ट्रू है, अभी ट्रू भी प्रिंट हो रहा है, कोड विद टैग भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर ट्रू कर दूँ, कंडीशन फॉल्स कर दी, तो ये जो ट्रू है नहीं चलेगा और ये कोड विद टैग तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा इफ़ कंडीशन पे। ठीक है, तो ये इफ़ सिंपल थी। अब क्या है कि जब हमने ये तो था एक ही, यानी कि अगर आप किसी डोर में, आप किसी रूम में इंटर होना चाह रहे हैं, तो यहाँ तो वो रूम का डोर ओपन होगा या क्लोज होगा। ओपन है तो आप चले जाएंगे, यानी कोड चल जाएगा, अदरवाइज आप रुक जाएंगे और वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था इफ़ की कंडीशन। ये जो डायग्राम थी ये थी इफ़ एल्स की, यानी अगर तो इफ़ है, आपने दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, दोनों में से कोई एक ही जगह पर जाना ही जाना है। अगर आप इधर नहीं जा रहे तो आप इस साइड पे जाएंगे, और अगर आप इस साइड पे नहीं जा रहे तो आप लेफ्ट वाले साइड पे जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पर एल्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से करके, और यहाँ पर जो भी लिखूंगा यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो पार्ट है ये एल्स का। ठीक है, ये इफ़ का पार्ट है और ये एल्स का। अभी कंडीशन ट्रू है फॉल्स, अभी कंडीशन फॉल्स है, तो चलने वाला है एल्स पार्ट। ठीक है, हमारे पास, यानी कि पहली बार क्या था कि या तो चलेगा या नहीं चलेगा। अब क्या है कि अगर ये इफ़ कंडीशन नहीं ट्रू होती तो इसके एल्स पार्ट चलेगा, अदरवाइज इफ़ चलेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें इस जगह आप देख सकते हैं कि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चलेगा, अदरवाइज अगर ट्रू है तो क्या हो कि आपने इफ़ में चले गए और एल्स को स्किप कर दिया, यानी दोनों में से अल्टरनेटिव है, दोनों में से कोई एक ही चलेगा। ठीक, ये कंसेप्ट था इफ़ एल्स का। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, 2 या 3 या जितने मर्जी डोर्स हैं कुछ आपके पास, आपने एक साइड से आ रहे हैं, यानी सपोज करें लेफ्ट साइड से आप आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, आपने इंटर होना है। ठीक है,
इंटर कैसे होना है कि जो भी डोर का लॉक ओपन है आप उसके अंदर इंटर हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से मूव करते हुए आ रहे हैं और पहले चेक करेंगे इसको, डोर को आप चेक करेंगे कि लॉक तो नहीं है। अगर ये लॉक है तो आप इसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट मूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव किया, जैसे ही इसको चेक किया तो ये ओपन था, इसकी यानी कि लॉक खुला था, तो आप इसके अंदर चले गए। आप जब इसके अंदर चले गए यानी कि इस डोर के अंदर चले गए तो आप नेक्स्ट तो जाएंगे नहीं क्योंकि आप पहले से ही चले गए। तो ये कंसेप्ट है इफ़ एल्स इफ़ का, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। अगर पाइथन में हमें क्या करना होता है, इसका जो सिंटैक्स वो क्या है, ये देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं इफ़ कोई भी कंडीशन, लाइक मैं यहाँ पर 3 इक्वल टू 3 कर देता हूँ। तो ये इफ़ की यहाँ पर इस तरह से करके स्पेस देंगे, ठीक है। ये इफ़ हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़, ठीक है, 2, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं दोबारा से आता हूँ, इस जगह पर एल्स लिखूँगा क्योंकि इफ़ की बॉडी में सिर्फ एक ही यानी कि लाइन लिखना चाह रहा हूँ 9 नंबर की। एल्स से पहले यानी इस एल्स से, यानी ये भी बिल्कुल सेम ही था ना। अब ये करना क्या कि एल इफ़ लिखना है। यहाँ पर एल इफ़ जैसे लिखेंगे यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, दोबारा फिर से कंडीशन लाइक अब की बार ये इस तरह से करके। अब बात समझने वाली यहाँ पर ये देखें, और एंड पे एल्स तो चलने वाला है आई, तो इस तरह से करके मैं लिख लेता हूँ एल्स। प्रिंट यहाँ पर करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ एल्स ट्रू, और इसी तरह से मैं प्रिंट यहाँ पर एल इफ, ठीक है। तो इस तरह से कर, तो अब की बार हमें ये देखना है कि 3 हमने डोर बना लिए, ऐसा मान लें। तो हमें देखना है कि कौन सा वाला डोर ओपन होगा, कौन से वाला मतलब कोड चलेगा अगर प्रोग्रामिंग के सेंस में देखें तो क्या है कि 3 जैसे ही पहले डोर में इसको नो किया, इसको चेक किया इसका लॉक है या नहीं, पहले डोर में चेक करेगा। हम बिल्कुल सेम चलते हैं इसके साथ, इस कंडीशन के साथ चलते हैं। मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो पहले उसने चेक किया कि ये लॉक है या नहीं, तो पहली वाली कंडीशन चेक की कि ये ओपन है या नहीं, यानी कि ट्रू है या नहीं। ट्रू या फॉल्स जो होती है ना, तो ट्रू है या नहीं, तो ट्रू नहीं है ये कंडीशन, तो ये वाला स्किप हो गया, यानी इस डोर में वो इंटर नहीं हो, ये कोड नहीं चला। इसी तरह से सेकंड पे आया, वो सेकंड डोर पे आया, तो उसने चेक किया कि ये लॉक है या नहीं, कि डोर ओपन था, तो क्या करेगा वो इस कोड को रन कर देगा और लास्ट वाले डोर पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर चला गया, यानी इस डोर के अंदर चला गया, तो इस कोड को तो स्किप कर ही देगा ना वो, यानी इसको नहीं चलाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर उसको जैसे ही कंडीशन ट्रू मिली वो उसको हिट किया, उसने वो कोड चलाया और बाकी स्किप कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो अब दोबारा से हम देख लेते हैं क्या चलने वाला है। तो आप यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करते हैं एल, ये देखें आप यहाँ पर इस जगह पर ये देखें एल इफ़ 2, यानी ये जो लाइन नंबर 11 है ये चला रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है इफ़ एल्स इफ़ का। अगर मैं यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसे कर दूँ, यानी कि मैंने अब की बार ऐसे कर दिया कि पहला डोर जब वो चेक करेगा, मतलब पहला चेक डोर किया उसने, वो पहला ही डोर ओपन मिला, सपोज कर लें आप, इसके मुताबिक नहीं लेकिन आप सपोज कर लें कि पहला डोर ही ओपन हो गया, तो वो क्या करेगा सेकंड और थर्ड में तो जाएगा ही नहीं, वो पहले ही इंटर कर देगा। बेशक सेकंड थर्ड खुले भी हों, डोर ओपन भी हो, लेकिन जब उसने पहले चेक कर लिया उसको नहीं पता कि सेकंड थर्ड ओपन है या नहीं, जब वो जाएगा तभी चलेगा ना पता। तो क्या किया उसने, पहले चेक किया, अगर ओपन है तो बस उसमें चला जाएगा, वो सेकंड थर्ड को चेक ही नहीं करेगा। तो 3 पहली कंडीशन ट्रू है तो वो ये कोड चला दिया उसने, सेकंड बेशक ट्रू है फॉल्स इसके वो चेक ही नहीं करेगा, पहले वाली चला देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना ज़रूरी है। ये बेसिकली लॉजिक ही आपकी डेवलप हो रही है, तो इस तरह से, ठीक है। और अगर सपोज करें आपके पास पहला डोर भी ओपन नहीं है, दूसरा डोर भी ओपन नहीं है, तो फिर क्या होता है कि जब दोनों डोर ओपन नहीं है तो लास्ट पे जो यानी कि जो एल्स है इसका यानी कि डोर आपको हमेशा ओपन ही मिलेगा। सही है कि दोनों डोर्स पहले चेक किया नहीं ओपन, पहले वाला नहीं ओपन, सपोज कर ले दूसरा वाला भी नहीं ओपन, जो तीसरे वाला होगा ना वो उसको चेक ही नहीं करेगा, वो डोर ओपन ही मिलेगा उसको हमेशा, यानी तीसरे वाला कोड चलने ही वाला है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स 2 नाम का चलने वाला है जो इस कंडीशन में हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप जितनी मर्जी बार इसको, मतलब मैं ऐसे कॉपी पेस्ट में कर लेता हूँ, जितनी मर्जी बार आप करते जाएं कोई मसला ही नहीं, ठीक है। जितनी मर्जी बार आप जितनी मर्जी डोर लगाते जाएं, 4 5 6 7 जितने मर्जी, ठीक है, कंडीशन लगाते जाएं और आपका काम होता रहे। कोई इनमें से कोई सिर्फ एक ही चलना है
जो भी यानी कि ट्रू हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट है इफ़ एल्स का, मल्टीपल इफ़ एल्स का। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।